Hello, my dear friends. Good morning. Have a nice day. And I hope you all are well and your day will have gone well. Today we shall discuss the remaining part of the RT. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात किए थे कि आरटी क्या है और आरटी की जैसे कि 86 फंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से बदलाव लाया गया था उसी बारे में हम डिटेल्स में बात किए थे। तो आज को सीखेंगे जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था आरटी के हिसाब से जो स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या होना चाहिए और साथ ही साथ क्या नॉर्म्स है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो राइट्स बनाई गई है आरटी के तहत उस बारे में कुछ बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम सीखने वाले हैं कि जो स्टूडेंट टीचर जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए। तो एज पर द एनसीएफ 2005 जो स्टूडेंट और टीचर की जो रेशियो रखा गया था वो था 1:40 और बाद में उसको जो आरटी के हिसाब से जब आरटी लागू हुआ राइट टू एजुकेशन एक 2009 उस जो नंबर्स को रिड्यूस कर दिया गया था और उसमें रखा गया था जो जैसे कि प्यूपिल टीचर रेशियो पीटीआर अगर हम कहें तो दैट वाज 30:1 फॉर द प्राइमरी लेवल एंड 35:1 फॉर द अपर प्राइमरी लेवल ये फिक्स किया गया था। ठीक है, और उसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्राइमरी लेवल में बेसिकली जहाँ पर 60 बच्चे होंगे तो वहाँ पर एक टीचर होना ज़रूरी है। 61 से 90 की बात करें तो 3 टीचर, 91 से 124 टीचर और 121 to 150 दैट इज़ 5 टीचर। अगर 151 से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर 5+1 टीचर होंगे दैट इज़ 5+1 मीन्स 5 टीचर होंगे और एक परमानेंट क्या होना चाहिए, एक हेड टीचर होना चाहिए। और 200 से ज़्यादा हो रहा है बच्चों के नंबर्स तो वहीं पर क्या होंगे जैसे कि प्यूपिल टीचर रेशियो जो है मतलब 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सक्लूडिंग द हेड टीचर। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी टीचर जैसे लेवल की बात हो गया। अगर हम बात करें तो अपर प्राइमरी लेवल की वहाँ पर हर क्लास के लिए एक टीचर होना ज़रूरी है। जैसे कि क्या हो सकता है कि जैसे कि साइंस हो गया, मैथ हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गया, लैंग्वेज हो गया, हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशल टीचर वहाँ पर मौजूद रह सके और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो ऐसा हो सकता है। और साथ ही साथ एक फुल टाइम हेड टीचर और जहाँ पर नंबर्स की बात करें जैसे कि हमने बात किया 35:1 है अपर प्राइमरी लेवल में और वो कौन सा जैसे कि प्यूपिल टीचर रेशियो हमने बात किया तो उसी हिसाब से अगर कोई स्कूल में नंबर्स ऑफ द प्राइमरी और जो स्टूडेंट्स क्या अगर 100 से ज़्यादा होते हैं उसी केस में क्या होगा तो पहला तो ये जो स्टूडेंट टीचर रेशियो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साथ ही एक हेड टीचर होंगे और साथ ही साथ जो कुछ पार्ट टाइम हम क्या चीज़ आर्ट एंड एजुकेशन टीचर को अपॉइंट किया जा सकता है तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड फॉर द इंस्ट्रक्टर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस ये कुछ जो टीचर्स हम रिक्रूट कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बच्चों को हमेशा हमारा जो ड्यूटी है कि बच्चे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीख सकें। ठीक है, और एक्सपोजर उन लोगों को कैसे मिल सके वहीं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था तो वो टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या है। तो आरटी हिसाब से क्या किया गया था, एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जैसे कि फ्रेम के लिए कुछ प्रोविज़न रखा गया था और उसमें जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगा उनमें जितने भी मेंबर्स होंगे तो 50% तो वुमेन होने चाहिए। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है तो जो वहाँ का जो 75% और अप्रोक्सीमेटली 70% जो होंगे 75% वो क्या होना चाहिए जैसे कि बच्चों की माँ बाप होने यानी कि पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स होने चाहिए एंड द रिमेनिंग 25% हेडमास्टर टीचर्स एंड सम अदर रिसोर्स पर्सन्स वी कैन इंक्लूड। अभी सीखते हैं कि हम जो एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी उसका काम क्या होना चाहिए। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगा, जो स्कूल की जो वर्किंग हो रहा है उससे मॉनिटर करेगा, साथ ही साथ कौन से ग्राउंड से जो ग्रांट्स आ रहा है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस उसे मॉनिटर करेगा, ये कौन सी हेड में कौन सी फंड जो आया उसे कौन सी हेड में खर्च किया गया उसी को मॉनिटर करेगा। साथ ही साथ क्या करेगा जैसे कि स्कूल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसे फ्रेम करेगा, प्रिपेयर करेगा और रिकमेंड भी करेगा स्कूल को उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये कुछ फंक्शंस है बेसिक फंक्शन और साथ ही साथ जो हमारा जो आरटी का जो गोल्स है ऑब्जेक्टिव्स है उसे अचीव करने के लिए भी वो काम करेगा। ठीक है, ये था तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का कुछ फंक्शंस के बारे में हमने बात किया।
तो चलिए अभी हम कुछ सीखते हैं कि जैसे कि एक टीचर्स का रोल क्या होना चाहिए और उसके लिए क्या प्रिंसिपल, क्या नॉर्म्स रखा गया है आरटी के हिसाब से। तो पहला चीज़ तो ये बात है, जो टीचर है हमेशा वो क्या काम ऐसे मतलब इंस्ट्रक्टर के हिसाब से वो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ही और सी मस्ट शुड वर्क एज ए फैसिलिटेटर, एज ए कोच, एज ए मेंटर, ठीक है। और बच्चों के सामने एक कंडीसिव इन्वायरमेंट हमेशा प्रोवाइड करके देगा, जैसे कि बच्चे अपने आप ही पार्टिसिपेट करेंगे लर्निंग एक्टिविटीज़ में। और जैसे कि आज के एरा में आप जानते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, ये जो टैगलाइन ही है एजुकेशन सिस्टम की, जो बच्चे बहुत कुछ अपने आप कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो सीखने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे, वहीं पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जो लर्निंग का जो शिफ्टिंग है ये क्या होगा, फ्रॉम द रोड लर्निंग टू क्या आ जाएगा, जो लर्निंग ऑफ एक्विजिशन बाय डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। ये जो सिस्टम है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, हम उसे अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया जो कुछ टीचर्स का रोल्स है, और साथ ही साथ टीचर्स के कुछ जो रूल्स है उससे मानना पड़ेगा, जैसे कि सही टाइम पर स्कूल आना, अपने ड्यूटी में रेगुलरिटी मेंटेन करना, ठीक है। साथ ही साथ जो सही टाइम पर सिलेबस को ख़त्म करना, और ना तो कोई स्टूडेंट को कॉर्पोरल पनिशमेंट देना, ना तो मेंटली किसी को हारेस करना। ये सारे काम टीचर को इंश्योर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ बच्चों के साथ तो घुल मिल कर रहना पड़ेगा टीचर को। और उसकी जो हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ जैसे कि थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड राइट टू मेक डिसीजंस, देन मतलब ओनरशिप ऑफ वंस बॉडी, ये जो सारी चीज़ टीचर क्या करेंगे उसे इंश्योर करेंगे। टीचर स्टूडेंट को ऐसे प्रकार की एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर जो स्टूडेंट होंगे, बच्चे होंगे, ना तो टीचर को डरेंगे, ठीक है, ना तो अपने जो अंदर की जो थॉट्स है, कुछ आइडियाज़ है, उससे यानी कि डिप्रेस करके रखेंगे। उन लोगों के मन में हमेशा एक प्रकार की क्या होना चाहिए, जैसे उत्साह होना चाहिए कि कोई भी सवाल आए मन में वो पूछ सके, मतलब बिना हिचकते हुए, विदाउट फियर्स, ठीक है। तो ये बहुत ही सारे ऐसे आरटी में और भी बहुत सारे रूल्स बताई गई है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल्स जानना है तो आरटी के जो सेक्शन 4 है, सॉरी जैसे कि हाँ चैप्टर 4 यू कैन से, चैप्टर 4 सेक्शन 24 एंड 29 में डिटेल्स में बात की गई है। तो आप वहाँ जाकर उसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठे कर सकते हैं। जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, वही मैंने आपको बता दिया। और आपको ज़्यादा जानना है तो आप वही रेफरेंस, ऐसे रेफरेंस है उससे जा सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को आज वहीं पर रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।